थे। सुशासन के नवीन आयाम 2 साल, छत्तीसगढ़ तब और अब, विष्णु ना सुशासन, जनजाति तोड़ा, ये गोंडी और हल्बी में भी 2 पुस्तकें प्रकाशित की गई है। इसके अलावा सुर्खियों में विष्णु का सुशासन, 2 साल के समाचार क्लिप का संकलन के 2 वर्ष जन विश्वास से जन कल्याण तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से समग्र विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइंस में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी गारंटियों पर विश्वास जताते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने जो सेवा का अवसर दिया उसे सरकार ने पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ में निभाया है। 2 वर्षों में जनता का भरोसा और अधिक सशक्त हुआ है। मंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार के गठन के दूसरे दिन ही 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई। किसानों के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तथा 2100 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी जारी, जिससे खेती को लाभ व्यवसाय बनाया गया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना एक ऐतिहासिक पहल बनी। लगभग 70 लाख माताओं बहनों को प्रति माह 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है। डीबीटी के माध्यम से अब तक 22 किस्तों में 14,306 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज और वनोपज संग्राहकों के हित में तेंदुपत्ता पारिश्रमिक 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया। 13 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चरण पादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई है तथा 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। प्रतियोगी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर लागू हुआ और आयु सीमा में छूट दी गई। 32,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। पिछले 2 वर्षों में 505 नक्सली न्यूट्रलाइज, 2386 ने आत्मसमर्पण किया और 1901 गिरफ्तार हुए। सुरक्षा के साथ साथ विकास के जरिए बस्तर को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेला नार योजना के तहत सुदूर गांवों में राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड, आवास, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई है। बस्तर में स्कूल पुनः शुरू हुए हैं और इको टूरिज्म, बस्तर पंडुम तथा बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन नई पहचान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण हेतु श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालित की जा रही है। राजिम कुंभ, कल्प, बस्तर दशहरा और शक्ति पीठों के विकास को नई भव्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए 400 से अधिक सुधार किए गए हैं। सुशासन एवं अभिसरण विभाग, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, ई ऑफिस और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से योजनाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि व्यापार और उद्योग के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। 231 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया था। जन विश्वास अधिनियम लागू हुआ और अब तक 7.83 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लॉजिस्टिक पार्क, एयर कार्गो सुविधा और औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी संग्रह में 15% की वृद्धि के साथ 23,454 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। ई वे बिल सीमा बढ़ाने